मोस्टली ये रिलेटेड है प्रोटेस्ट से। यहाँ पर प्रोटेस्ट की बारी आती है। क्या है वो प्रोटेस्ट की स्लेवरी हटाई जाए। तो पहला कैरेक्टर है अंकल टॉम, जो कि काफ़ी बूढ़े हैं और काले हैं दिखने में। वो जो है वो एक सर्वेंट है, ठीक है। वो काम करते हैं अपने मालिक के घर पे, और उनका मालिक का नाम होता है अर्थर शेल्बी, और उसकी वाइफ है मिली शेल्बी, और उसका एक छोटा सा बेटा मास्टर शेल्बी। ये लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन अर्थर किसी वजह से काफ़ी डेप्थ में चला जाता है। पैसे की किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अंकल टॉम को बेच देता है। और जिसे बेचता है उसका नाम रहता है मिस्टर हैली। अब हैली से बेच देता है वो, और पैसे की किल्लत हो जाती है तो अपने एक और सर्वेंट हैरी को भी बेच देता है। हैरी की माँ का नाम है एलिजा, और हैरी के पिता का नाम है जॉर्ज। जॉर्ज स्लेवरी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका था जान बचाकर। एलिजा ये सारी बातें दीवार के पीछे खड़ी होकर सुन लेती है। कहीं ना कहीं मिसेस एमिली शेल्बी, ऑथर की वाइफ, उससे प्रॉमिस की थी कि वो उसके बेटे को नहीं बेचेगी, लेकिन बेच देती है। तो वो काफ़ी डर जाती है, अपने बेटे के साथ प्लान बनाती है भागने का। एक लेटर लिखती है मिसेस एमिली शेल्बी को, और वहाँ से वो भाग जाती है। लेकिन क्या होता है कि हैली को पता चल जाता है कि वो भाग रही है, तो वो उसे पकड़ने के लिए एक आदमी को हायर करता है जिसका नाम रहता है टॉम लॉकर, और उसके पीछे लगा देता है कि देखो ये कहाँ कहाँ भागती है। मिस्टर हैली टॉम को लेकर चला जाता है एक बोट में, और जिस बोट पे ये लोग सवार होते हैं वहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है ईवा। वो अपने पिता ऑगस्टिन सनक्लेयर के साथ जा रही होती है। किसी वजह से ईवा पानी में गिर जाती है और अंकल टॉम उसे बचा लेते हैं, जिसकी वजह से ऑगस्टिन सनक्लेयर अंकल टॉम को मिस्टर हैली से खरीद लेते हैं। और उसके बाद ईवा और अंकल टॉम बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं उसे, और वो भी काफ़ी चाव से सुनती है। अब क्या होता है दोस्तों कि ऑगस्टिन सनक्लेयर की एक बहन होती है नकचड़ी सी, जिसे काले लोगों से काफ़ी नफरत होता है। तो यहाँ पर ऑगस्टिन सनक्लेयर अपनी बहन को एक काले रंग की लड़की टॉप्सी को खरीद कर दे देते हैं, और कहते हैं कि तुम इसे पालन पोषण करोगी और तुम इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाओगी। उसी दौरान ऑगस्टिन की बेटी ईवा की मृत्यु हो जाती है, और कहीं ना कहीं ऑगस्टिन सनक्लेयर के काफ़ी दुश्मन बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्लेवरी को हटाना चाहते थे। तो लोग इन्हें मार देते हैं और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इनके मरने के बाद इनकी जो वाइफ है वो अब पूरा हुकूमत चलाने लगती है, और ये कहीं ना कहीं सोचे थे कि अंकल टॉम को आज़ाद कर देंगे। लेकिन अब इनके मरने के बाद जो वाइफ है इनकी, वो काफ़ी नकचड़ी है बिल्कुल, और वो अंकल टॉम को नहीं स्लेवरी से हटाती है, और बल्कि वो अंकल टॉम को बेच देती है सिमोन लेग्री के नाम के एक बंदे से। सिमोन बहुत ही घटिया इंसान है जो लड़कियों को खरीदता है सिर्फ फिजिकल होने के लिए। वो लड़कियों को खरीदा है जिसका नाम है एमिलिन और कैसे, दोनों लड़कियों को खरीदता है ये। तो सारी चीज़ें देखकर अंकल टॉम को बुरा लगता है, और अंकल टॉम दोनों लड़की एमिलिन और कैसी को कहते हैं कि ये बंदा तुम्हें सिर्फ फिजिकली अब्यूज़ करता है, तुम लोग भाग जाओ। वो भाग जाती है। फिर कहीं ना कहीं सिमोन समझ जाता है कि अंकल टॉम ही भगाया है, तो वो अंकल टॉम को काफ़ी मारता है। मरे हो जाते हैं वो बिल्कुल। और एक बंदा आता है जो इनका काफ़ी अच्छा फ्रेंड रहता है, मास्टर शेल्बी, मतलब इनके पहले मालिक का बेटा। वो आकर इन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाती है। और फिर मास्टर शेल्बी काफ़ी बोलते हैं उसको कि घर चलो, लेकिन अब उनमें वो जान और हिम्मत नहीं बचती है। और वो लास्ट में अंकल टॉम यही कहते हैं कि तुम क्रिश्चियनिटी कभी छोड़ना मत, और प्लीज़ स्लेवरी हटा दो। ये कहकर वो मर जाते हैं। दूसरे सीन में क्या होता है दोस्तों कि एलिजा जो अपने बेटे हैरी को लेकर भागी थी अपने हस्बैंड जॉर्ज के पास, तो वहाँ पर टॉम लॉकर आता है और हाथापाई करता है, जिसकी वजह से जॉर्ज उसे गोली मार देता है और उसे चोट लग जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लोग उसकी मलहम पट्टी करके उसको ठीक कर देते हैं। तो टॉम को लगता भी है कि हाँ मैं गलत था, मुझे लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब टॉम जो है वो खुद से मदद करता है एलिजा, हैरी और जॉर्ज को कनाडा भेजने में, और सब सुखी सुखी रहने लगते हैं। दोस्तों खत्म हो जाती है नॉवल। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब